Assalamu alaikum. I'm your biology teacher, Ms. Samra. In today's lesson, we will learn about interaction within ecosystem. Students living things constantly interact with their environment. ये हर वक्त अपने माहौल के साथ interact करते रहते हैं. Every kind of environment is made up of two things, biotic living and abiotic non-living things, जो एक दूसरे पर interact भी करते हैं और depend भी करते हैं. तमाम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं. ये इकोसिस्टम ओशन जितना बड़ा भी हो सकता है और लोग जितना छोटा भी. There are two types of interaction between animals, intraspecific and interspecific. इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन सेम स्पीशी के मेंबर्स में होते हैं, यानी डियर डियर यानी हिरन हिरन का जो इंटरेक्शन है वो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन है. देयर इज़ वन मोर टाइप विच इज़ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन. ये वो स्पेसिफिक कंपटीशन है जो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में होता है. लाइक लाइन और डियर के दरमियान में जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म एंड कॉमन्सलिज्म. म्यूचुअलिज्म वो इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं. लाइक बी एंड अ फ्लावर. एक बी फ्लावर से रस लेती है जबकि फ्लावर अपनी पॉलिनेशन इस बी के ज़रिए करवा सकता है, यानी वो एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करवा सकता है. देयर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज़ प्लांट फिक्सिंग नाइट्रोजन. प्लांट्स क्योंकि खुद अपनी नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते, इसीलिए उनकी रूट्स में बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जिनको हम राइजोबैक्टर कहते हैं. ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो स्पेशली लिग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं, यानी पी प्लांट पे. ये क्या करते हैं, ये प्लांट से शेल्टर और खाना वगैरह लेते हैं जबकि बदले में उनको हवा में मौजूद नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं. इस तरीके से दोनों एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं. There is another type of beneficial interaction which is commensalism. Commensalism वो इंटरेक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फ़ायदा हासिल करता है जबकि बदले में दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता. जैसे कि एक ऑर्किड यानी छोटा प्लांट जब ट्रंक ऑफ ट्री पर ग्रो करता है तो वो बदले में खुद शेल्टर लेता है, लेकिन ट्री को कुछ भी नहीं देता. ना उसको फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान होता है. Interaction among living things are not always beneficial. Some organisms show harmful interaction with others in order to survive. इन harmful interactions में हमारे पास बहुत सारे types हैं जिनमें predation, parasitism and competition आ जाते हैं. हम सबसे पहले प्रेडेशन के बारे में पढ़ते हैं. ये वो रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है जबकि बदले में वो दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है. ये एक नेचुरल कंट्रोल है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन में. इसमें हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं, प्रेडेटर एंड प्रे की. वो ऑर्गेनिज्म जो फ़ायदा ले वो प्रेडेटर है जबकि जिसको नुकसान होता है उसे प्रे कहते हैं. जैसे बर्ड में बर्ड प्रेडेटर है जबकि वर्म जिसको वो खा रहा है वो एक प्रे है. पैरासिटिज्म वो रिलेशनशिप होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फ़ायदा लेता है जबकि बदले में दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है. इसमें दो टाइप्स के इंटरेक्शन होते हैं, पैरासाइट एंड होस्ट. पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो बेनिफिट लेगा और आउटसाइड द बॉडी मौजूद होगा और इनसाइड द बॉडी भी होगा. अगर हम मॉस्किटो की एग्जांपल लें तो ये एक ऐसा पैरासाइट है जो कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी के बाहर यानी आउटसाइड द बॉडी मौजूद होता है. ये खुद तो फूड ले लेता है लेकिन बदले में ह्यूमन को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसको हम पैरासाइट कहते हैं जबकि ह्यूमन बीइंग इज़ वर्क लाइक अ होस्ट. Mosquitoes which are more harmful cause diseases like malaria and dengue. ये दोनों डिजीज़ भी मॉस्किटो से फैली थी हैं. नेक्स्ट इज़ कंपटीशन. ये वो इंटरेक्शन है जिसमें लिविंग थिंग्स एक दूसरे से compete करती हैं फॉर देयर सर्वाइवल. ये compete करेंगी फॉर द फूड, शेल्टर, सनशाइन, स्पेस, वाटर एंड अदर थिंग्स नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल. हर ऑर्गेनिज्म जो इस रिलेशनशिप में मौजूद होता है उसको हम कंपटीटर कहते हैं. कंपटीशन तकरीबन हर ऑर्गेनिज्म के दरमियान पाया जाता है. जैसे कि अगर एक इंटरेक्शन लाइन और अदर ऑर्गेनिज्म यानी बफेलो में होगा तो उसे हम प्रेडेशन कहेंगे क्योंकि उसमें एक को नुकसान होगा और एक को फ़ायदा. जबकि ऐसा लाइंस का आपस में इंटरेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल इज़ कॉल्ड कंपटीशन. कंपटीशन प्लांट्स में भी देखा जाता है जब प्लांट्स आपस में एक दूसरे से compete करते हैं फॉर द सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड स्पेस. यानी कोई ज़्यादा ले लेता है और कोई कम ले लेता है. जो ज़्यादा लेगा वो अच्छा ग्रो होगा और जो कम लेगा उसकी ग्रोथ कम होगी. लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न इन दिस वीडियो. We have learned about interaction between organisms. There are three types of interaction: predation, competition and symbiosis. Predation वो इंटरेक्शन होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म खुद फ़ायदा लेता है और बदले में दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है या किल कर देता है.
कंपटीशन वो इंटरेक्शन होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए दूसरी स्पीशीज़ के साथ और इवन अपनी स्पीशीज़ के साथ भी compete करता है। सिम्बियोसिस वो रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद फ़ायदा लेता है, बदले में दूसरे को फ़ायदा भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है और कुछ भी नहीं दे सकता। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिम्बियोसिस: कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म। कॉमेंसलिज्म वो रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म फ़ायदा लेता है जबकि बदले में दूसरे को ना नुकसान देता है ना फ़ायदा। म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है, जबकि पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है जबकि दूसरा ऑर्गेनिज्म नुकसान में रहता है, जिसको हम होस्ट कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी।